नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज़ 24/7। बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर वीके जैन जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक मामलों को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत आपका। आपका भी यहाँ पधारने पर मैं स्वागत करता हूँ। सर, अभी जो 31 मार्च को एक महारैली इंडिया गठबंधन के द्वारा आयोजित की गई थी रामलीला मैदान में, उसका मकसद क्या था और क्या भूमिका उसमें आप लोगों की रही है, और मकसद उसमें क्या था? क्या लोकतंत्र के लिए वो महारैली की गई थी या अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन के लिए थी? देखिए, वो रैली में इंडिया गठबंधन की रैली थी और उसमें ज़्यादातर दिल्ली के जो मतदाता थे, दिल्ली के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने भाग लिया। और कारण उसका बिल्कुल स्पष्ट है कि जो केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार है, वो लोग जो है विपक्ष को कुचलने के लिए, लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, तानाशाही रवैये से संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं और उधर जो है वो लगे हुए हैं। और इसी क्रम में उन्होंने जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको जो है पहले चुनाव में 67 सीटें मिली, दोबारा से 62 सीटें मिली सरकार को, और उनको जो है बंद करने का उनका इरादा था, बंद उनको कर भी दिया। और उसमें जो है सब लोगों ने मिलकर के ये कहा, एक एक करके विपक्ष के नेताओं को वो बंद कर रहे हैं। आप देखिए कि हेमंत जी जो है, सोरेन जी जो है अच्छे मुख्यमंत्री थे, उनको बंद कर दिया। विपक्ष के तमाम नेताओं पर छापे डाले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत कुमार बिश्वा और जो है नारायण राणे, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, इस तरह के छगन भुजबल जैसे लोगों को बचाया जा रहा है। कौन सी नीति है ये नीति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है या भ्रष्टाचार को पनपाने वाली है? ये भ्रष्टाचार के विरोधी नहीं, भ्रष्टाचार के सहयोगी हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब वो विपक्ष में होते हैं तो यही भाजपा वाले चिल्लाते हैं कि ये भ्रष्ट हैं, और जैसे ही उनकी पार्टी में आ जाते हैं वो कहते हैं ये दूध के धुले हैं। ये इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? अरे भाई, जाँच करके ही कम से कम पार्टी में लो, कम से कम उनकी जाँच तो पूरी कर लो। जब पार्टी में आ जाते हैं उसके बाद जांच या तो धीमी हो जाती है, या जांच खत्म हो जाती है, या उनके पक्ष में हो जाती है। ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया। जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो शराब नीति में एक बहुत बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। और आपके यानी कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सभी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित हैं। देखिए, ये आपका सोचना है। सच तो ये है कि शरद चंद्र रेड्डी और जैसे लोग जो सरकारी गवाह बनाए हैं दबाव में, और उन लोगों ने जो बयान दिए हैं, जो बार बार बदल रहे हैं, पिता पुत्र आते हैं, मिलते हैं, एमएसआर वाले जो है वो सांसद जी और उनका बेटा आता है और वो मिलते हैं ज़मीन के लिए, ट्रस्ट के लिए, और उसके बावजूद वो जो है 1.5 साल बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। तो उनको वो कहते हैं, तब तक भी वो कहते हैं कि केजरीवाल के पास हम ज़मीन के घोटाले में मिले थे, हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, केजरीवाल का कहीं कोई नाम नहीं आता। उसके बाद जो है उनको बंद कर दिया जाता है। जब वो 5 महीने तक बंद रहते हैं, टूट जाते हैं, तो पिता अपने बयानों में बदलाव करता है और पिता कहता है कि भाई इसमें नाम ले देता है वो, मतलब जो कि हमारी मुलाकात जो है वो केजरीवाल जी से हुई थी इस सिलसिले में। और उसके बाद 2 दिन बाद उन्हें जमानत मिल जाती है उनके बेटे को। उनका बेटा सरकारी गवाह भी बन जाता है। अपने बयानों में जो पहले के पूर्व के सारे बयान थे उनको बदल देता है और वो केजरीवाल का नाम ले देता है। उसके आधार पर केजरीवाल को बंद किया जाता है। आप ये बताइएगा, जिस व्यक्ति ने पहले अपने बयान दिए हैं उसके लिए उसके खिलाफ केस चलाना चाहिए। या तो पहले के बयान झूठे थे या फिर बाद के बयान झूठे हैं। यदि पहले के बयान झूठे थे तो उसके लिए केस चलाना चाहिए, और बाद के बयान झूठे हैं तो उसके लिए केस चलाना चाहिए। झूठ बोलना क्या अपराध नहीं है? झूठे लोगों को प्लांटेड करके और उनको जो लोकसभा की टिकट एनडीए गठबंधन से दे दी जाती है और वो चुनाव लड़ रहे होते हैं। ऐसा है, जो असली भ्रष्टाचारी थे, जो दलाल थे, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, और जो देशभक्त हैं वो जो जेल में हैं। ये केजरीवाल जो है असली देशभक्त है, जिसने जो है जिसके खिलाफ आज तक कुछ साबित नहीं हुआ। केजरीवाल, आपका कहना है केजरीवाल अगर असली देशभक्त हैं तो पहले उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब उनको जेल भेज दिया गया, तो मतलब कोर्ट ने भी तो कुछ देखा होगा तभी जेल भेजा उनको। देखिए, ईडी ने रिमांड नहीं मांगा, ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, ईडी कुछ साबित नहीं कर पाई। जुडिशल कस्टडी में भेज दो जी। कोर्ट पूछ रहा है क्यों? कि ऐसा है, इनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन मकसद सिर्फ ये था
कि भाई चुनावों से उसको प्रचार करने से रोकना है, और इसी क्रम में जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई 6 महीने बाद भी 2 महीने बाद भी हो सकती थी चुनाव के बाद, और 2-4 महीने पहले भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इस ताक में थे कि इंडिया गठबंधन का अगर केजरीवाल हिस्सा बनते हैं तो उनको हर हालत में बंद करना है, उनके खिलाफ कोई सबूत हो या ना हो वो उन्होंने कर करके दिखाया। सर घोटाला तो हुआ है, मानो आप या ना मानो घोटाला तो हुआ है, तभी आज आपके सत्येंद्र जैन पिछले 2 साल से जेल के अंदर हैं, मनीष सिसोदिया जी 1 साल से अंदर हैं, संजय सिंह जी को 5 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है जेल के अंदर। तो घोटाला तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी इतना लंबे समय इनको हो गया। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है, भाजपा को लगता है घोटाला हुआ है, तो कम से कम एक काम तो करना चाहिए, उनकी जांच को अंजाम तक पहुंचा करके ट्रायल शुरू क्यों नहीं करते हैं। ऐसा है मर्डर केस में भी जमानत होती है, अरे ये मर्डर केस से भी ऊपर है कि जो जमानत नहीं, क्योंकि जो लोग राजनीतिक लोग हैं ये चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, उनकी क्यों नहीं करते जांच। अगर ईमानदार हो बहुत बड़े तो जनार्दन रेड्डी की करो, अशोक चौहान की करो, नारायण राणे की करो, छगन भुजबल की करो, अजित पवार की करो, शुभेंदु अधिकारी की जी की करो, और छोड़िएगा आप जो है हेमंत कुमार बिश्वा की करो, क्यों नहीं करते, करिए जांच। ऐसा है ये तो सिर्फ दिखावा है, बेईमानों का एक गुट इकट्ठा हो रखा है। अब वो बेईमान जो है ईमानदारों को अंदर कर रहे हैं, उनको ये डर है कि किसी कीमत पे हमसे कुर्सी न चली जाए। उस कुर्सी के लिए उनका एक ही इरादा है कि विपक्ष को छिन्न-भिन्न करने के लिए अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। उनकी तमाम ताकतों के बावजूद भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए, उनको अब वो सबक सिखाना चाहते हैं कि तुमको अंदर कर देंगे, और वो काम करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता सब कुछ समझ रही है और इसी चुनाव में सबक सिखाएगी। देश की जनता भी जो है जनार्दन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और देशभक्त जनता जो है अपना बदला लेगी कि जो उनके काम करता है। केजरीवाल ने गलत क्या किया, दिल्ली में गरीब लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ऐसे में मुफ्त जो है हॉस्पिटल, मुफ्त जो है मोहल्ला क्लिनिक, ऐसे में गरीब महिलाओं को बस में फ्री सुविधा क्या नहीं दी। क्या उनका ये अधिकार नहीं बनता है? उनका अधिकार बनता है। आज तक 75 साल में इन गरीबों को मिला क्या है? गरीबों के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, गरीबों को कुछ मिला नहीं। और केजरीवाल ने कुछ देने की कोशिश की तो आपको पता है आप खुद तो कुछ कर नहीं सकते इन गरीबों के लिए, देशवासियों के लिए। आप क्या कर सकते हैं कि जो करेगा उसको रोकने के लिए उसको जेल में डालो, उस पर झूठे केस बनाओ। अरे तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सबूत दो कोर्ट को। क्यों जांच चल रही है? जांच बरसों से चली आ रही है, उस जांच में क्या निकला तुम्हारे पास? अभी आप कह रहे हैं केजरीवाल जी ने लोगों की सहूलियत के लिए लोगों को सुविधा दी है, तो क्या फ्री की आड़ में आप लोग इतना बड़ा घोटाला करेंगे शराब नीति का? देखिए, फ्री के आड़ में घोटाला तो हुआ ही नहीं है। घोटाला तो भाजपा वाले कर रहे हैं जिन्होंने चंदा चोरी के नाम पर करोड़ों रुपए लिए, और जिन लोगों को जिनको गवाह बनाया गया है केजरीवाल के खिलाफ, जिनसे बयान लिए जा गए हैं, उन लोगों ने 5 करोड़ चंदा दिया तो उनको बेल मिल गई। उसके बाद 50 करोड़ और लिए। एक व्यक्ति 60 करोड़ रुपया दे करके बाहर आ रहा है और उनको टिकट भी आप दे रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसी ईमानदारी है? ये कैसा दिखावा है? इससे बड़ी बेईमानी ठगी हमने तो कभी देखी नहीं कि भाई ऐसा पहले ईडी से छापा डलवाओ, उसको अंदर करवाओ, उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले लो, चंदा जब पूरा हो जाए तो उसको बेल दे दो, बेल हो करके उसको सरकारी गवाह बना लो, फिर उससे जो केजरीवाल के खिलाफ बयान दिला दो, फिर केजरीवाल को अंदर करा लो, खुद टिकट ले लो और चुनाव लड़ो एनडीए की तरफ से। ये हो रहा है देश के अंदर, इससे ज़्यादा गलत क्या और क्या होगा। सर चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, कोर्ट में अब जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आया है उसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनका कोई नाम नहीं आया है। बात यह है विजय नायर जी की जो अधिकतर बात थी वो इनसे होती थी। सारे काम केजरीवाल जी तो करते नहीं हैं। पूरी देश में या पूरी दिल्ली में या पूरे आम आदमी पार्टी का हर काम कोई केजरीवाल जी थोड़ी करते हैं। काम सबके बटे हुए हैं, मंत्रियों के मंत्रालय बटे हुए हैं, पदाधिकारियों के पद बटे हुए हैं, उनकी ड्यूटीज बटी हुई हैं। तो उनका ये कहना है कि उनकी अधिकतर बात जो है उनसे होती थी, मेरे से तो बहुत कम बात होती थी, और ये सच्चाई है। उन्होंने जो बयान कर दी, और ऐसा है हमारे कोई भी नेता, किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है, किसी तरह से हम डरते नहीं हैं, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। हम सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। आप बताइएगा, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, सारे आरोप इनके झूठे हैं। आज तक निकला क्या? अगर एक बार बताओ, कभी कहते हैं कि वहाँ पैसा खर्च हो गया, यहाँ पैसा खर्च हो गया। अरे जनता के लोग जो यहाँ कहेंगे कि रामलीला ग्राउंड में जो लोग गए थे उस पर खर्चा हो गया। अरे लोग अपने आप जा रहे हैं, अपनी यात्रा करके जा रहे हैं, अपने ताकत से जा रहे हैं, अपने हिम्मत से जा रहे हैं, उसको भी ये कुछ न कुछ कहते रहेंगे। भाजपा झूठों की पार्टी है, और इनका मामला जो झूठ पर है, ये उस दिन को याद करें। ये पार्टी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों की पार्टी अब नहीं रही।
अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत महान आदमी थे, वो सत्य के रास्ते पर चलते थे, उनका सभी विपक्ष वाले भी सम्मान करते थे। ये लोग ऐसा कर रहे हैं जैसा पाकिस्तान में होता रहा कि एक शासक उतरता है तो दूसरा उसे जेल भेज देता है, ये इस तरह की प्रपार्टी पे चल रहा है। अभी आपने कहा कि हमारे सभी जो नेता हैं वो ईमानदार हैं, ईमानदारी से अपना काम करें, तभी एक एक करके सारे अंदर जा रहे हैं। सिसोदिया जी चले गए, जैन साहब चले गए, संजय सिंह जी चले गए, केजरीवाल चले गए, अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नंबर, ऐसे करते करते आपके सारे लोग जा रहे हैं। ये राजनीतिक दुश्मनी निकाल रहे हैं। आप ये बताइए, हमसे डरते हैं भाजपा वाले, नहीं तो आप ये बताइए इनके खिलाफ निकला क्या, कहाँ है वो पैसा? पैसा तो तुम्हारे पास है। भाजपा को डरने की, चंदा ले लिया, भाजपा को डरने की क्या जरूरत है? भाजपा तो बताइए, इलेक्ट्रॉनिक चंदा जो के रूप में पैसा तो तुम्हारे पास है, जेल तो उनको जाना चाहिए जिन्होंने चंदा ले लिया। चंदा ले लिया, कहां से ले लिया, क्यों ले लिया? ऐसे चंदा लिया जाता है और अपराधियों से चंदा लिया जाता है, जेल में बंद लोगों से चंदा लिया जाता है, जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं उनसे चंदा लिया जाता है। आप चंदा ले तो ईमानदारों से लेते, उनसे लेते जो जेल के बाहर थे, जिनको तुमने ही जेल में बंद कर रखा है, तुम्हारी ईडी ने बंद कर रखा है, उनसे तुम चंदा ले रहे हो और चंदा लेकर के भी ईमानदार बन रहे हो। और आप समझे उस चंदे पे कुछ बोल नहीं रहे हो। चंदा लेना तुम्हारा अधिकार इस तरह से नहीं है कि आप अपराधियों से चंदा लेंगे और उनको अपराधों में छोड़ देंगे। उनकी जमानत हो जाना और उनको सरकारी गवाह बना लेना और केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलाना, ये दर्शाता है कि आप बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं देश के साथ।